हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। पीटीटी 2021 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड के जब आपने एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जब आपने काउंसलिंग करवाई थी, उस टाइम आपने विभाग को 5,000 रुपये दिए थे। ठीक है, यानी आपने 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई थी, आपने कॉलेजें वगैरह भरी थी। अगर आपको कॉलेज मिल गई और उस कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया और आपको 5,000 रुपये रिफंड चाहिए, तो और साथ ही साथ आपको कॉलेज नहीं मिली, उसके आपको रिफंड चाहिए, तो वो रिफंड आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कॉलेज मिल गई और उसके बाद आपने 22,000 रुपये जमा करवा दिए और जो टोटल आपके जो अमाउंट है वो आपका 27,000 रुपये हो गया। तो अब अगर आपको ये रिफंड चाहिए तो ये रिफंड के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। बगैर आपको रिफंड के लिए आवेदन किए आपका रिफंड नहीं आएगा। फिर आप विभाग को दोष मत देना। यानी आपने जो 5,000 रुपये काउंसलिंग करवाई थी, अब वो वापस आपको पाने के लिए आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप ऑफिशियल साइट पे आओगे तो आप सभी को पता है कि रिफंड के लिए प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं सर्वप्रथम कि कब तक आप इस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर रिफंड में आप जैसे आओगे तो यहाँ पे आप आगे अपनी जो भी आईडी वगैरह डालकर यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी और यहाँ पे रोल नंबर, आईडी नंबर, नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करोगे। उसके बाद आपको अपना रिफंड के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है रिफंड के लिए अप्लाई करने की। तो यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ऊपर ये जो नोटिस है विभाग की तरफ से जब डाला गया था, उस टाइम पहले जब नोटिस आया था आपका रिफंड को लेकर, उस टाइम आपकी लास्ट डेट जो रखी गई थी वो आपकी 25 फरवरी रखी गई थी। आप सभी को याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था। 25 फरवरी लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन उसके बाद इस नोटिस को अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसके संशोधन कर दिया था और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर। ऐसे अभ्यर्थी जिनको रजिस्ट्रेशन 5,000 या फिर शुल्क 22,000 रुपये के देकर आपने अधिक चालान जमा करवाए हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने दिनांक 25/3/2022 तक पीटीटी 2021 की ऑफिशियल साइट जो आपकी ये है, इस पे अप्लाई फॉर रिफंड के आइकन पर जाकर क्लिक कर अपने पीटीटी 2000 रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी डालकर अपना जो यहाँ पे जो जो आपको डिटेल मांगी गई है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। यानी आपने अभी तक रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया, आपने 5,000 रुपये काउंसलिंग करवाई है, 22,000 रुपये आपने जमा करवा दी कॉलेज मिलने के बाद, तो आप 25 तारीख से पहले पहले 25 मार्च से पहले पहले आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देना। अन्यथा फिर आपका रिफंड नहीं आएगा, चाहे 5,000 हो चाहे आपके 22,000 हो। फिर विभाग को दोष मत देना। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि आपको रिफंड के लिए अप्लाई करोगे उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, आपको जितने आपने चालान हुए हैं उन चालान के अगर एक से ज़्यादा चालान हुए हैं तो वहाँ पे आपको अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी होगी। वो चालान डिटेल आपके पास अपनी होनी चाहिए। आपके स्वयं का तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद उसमें आपका बैंक की जो पासबुक है उसकी वहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगी या फिर कैंसिल चेक वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। स्वयं का पता संबंधित एक दस्तावेज जैसे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी वगैरह इत्यादि अपलोड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना स्वयं का अकाउंट लगाना है, स्वयं का, किसी और का नहीं लगाना। आपको किसी और का लगाओगे आप तो वहाँ पे आपका रिफंड नहीं आएगा। आपका अप्लाई फॉर रिफंड के लिए जो आपने आवेदन किया है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सारी की सारी बैंक डिटेल, जो अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी कोड, सब कुछ सही सही भरना है। अब बात करते हैं कि रिफंड आपके अकाउंट में कब तक आएगा। सभी जिस किसी ने रिफंड के लिए आवेदन कर दिया, अब वो उसका उनका यही डाउट है कि रिफंड अकाउंट में कब आएगा उनके। तो चैनल पे आप नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पीटीटी 2021 के 2022 की भी हर ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो देखो, रिफंड आपके अकाउंट में कब आएगा, रिफंड आने की क्या प्रोसेस है। 25 तारीख तक आपका रिफंड है वो के लिए अप्लाई होंगे, 25 मार्च तक। लेकिन अभी आपकी लगभग 20 मार्च के आसपास, ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देख लेना। 20 मार्च के आसपास आपका क्या होगी, जो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है फॉर्म, उसमें आपने फॉर्म अप्लाई करते समय आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हैं। एक तो आपने बैंक की पासबुक अपलोड की है, ठीक है, और साथ ही साथ आपने एक एड्रेस प्रूफ के रूप में जैसे कोई आपने एक आधार कार्ड वगैरह आपने वहाँ पे अपलोड कर दिया है तो वो अपलोड होगा। साथ ही साथ आपके बैंक आपने स्वयं का लगाया या फिर किसी और का लगाया है, आपके चालान वगैरह की सब कुछ डिटेल जो आपने भरी है वो वहाँ पे चेक होगी। ठीक है, यानी 20 मार्च के आसपास आपकी जो आपने रिफंड का फॉर्म अप्लाई किया है उसकी जो इंक्वायरी है वो मान लो आपकी शुरू हो जाएगी। यानी जो आपकी आवेदन है वो जांच होनी शुरू हो जाएगी। रिफंड के आवेदन में अगर कोई भी प्रकार की आपकी गलती होती है, जैसे आपने बैंक अकाउंट की मैं बात करूं तो बैंक अकाउंट अगर आपने स्वयं का नहीं लगाया है, किसी और का आपने लगा दिया, तो आपका रिफंड का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आपने आधार कार्ड की जगह एड्रेस प्रूफ के रूप में कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, उसमें एड्रेस प्रूफ नहीं है, एड्रेस जो वहाँ पे बताए गए हैं वो एड्रेस प्रूफ के रूप में नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर पासबुक की जगह आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया, आधार कार्ड की जगह आपने पासबुक अपलोड कर दी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी और या फिर
कोई भी आपका कारण हो जिसमें आपके जो आपने जानकारी दी है, अगर वो जानकारी बिल्कुल सही जानकारी होगी तो आपका फ़ॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा, रिफंड का फ़ॉर्म है वो, और अन्यथा आपका फ़ॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब फ़ॉर्म रिजेक्ट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? जिस किसी का फ़ॉर्म रिजेक्ट होगा उसके पास एसएमएस आएगा, मोबाइल नंबर जो आपके दिए हुए हैं उनको चालू रखना आपने, ठीक है? जब तक आपका रिफंड नहीं आता आपको मोबाइल है वो आपके चालू होने चाहिए, ठीक है? तो जिस किसी के पास फॉर्म रिजेक्ट होगा उसके मोबाइल के ऊपर उसके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपका रिफ़ंड का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसको फिर से रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना होगा, और जिस किसी का रिजेक्ट नहीं होगा उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा अप्रूव। तो अप्रूव हो जाएगा तो फिर उस क्या होगा कि उसके बाद जिन जिन का फॉर्म अप्रूव होगा रिफ़ंड का, उनकी एक अलग से फ़ाइल बनाई जाएगी, ठीक है? अलग से फ़ाइल बनाई जाएगी और उसके बाद उन फ़ाइल को एक बार अलग रखा जाएगा, और जैसे आप आगे विभाग रिफंड अपना डालने की प्रोसेस शुरू करेगा। अभी जो प्रोसेस आपकी शुरू होने वाली है वो 20 मार्च के आसपास आपकी प्रोसेस शुरू होगी। जो रिफंड के लिए आवेदन किए हैं उन आवेदन को जांच होगी। उसके बाद जिस जिसका आवेदन सही होगा उसको फाइल है वो अलग से फाइल बनाई जाएगी, और उनको अप्रूव फाइल होगी वो अलग से होगी। और उसके बाद मान लो लगभग 15 अप्रैल के आसपास आपका रिफंड है वो डाला जाएगा। तो सबसे पहले जिनका ये फॉर्म यहाँ पे अप्रूव हो गया ना पहले चांस में ही, तो उनका रिफ़ंड है वो आ जाएगा। जब भी लगभग पहली बार रिफ़ंड विभाग की तरफ से डाला जाएगा तो इस फाइल में जिस जिसका फॉर्म अप्रूव है उनका रिफ़ंड है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है? तो रिफ़ंड लगभग आपका 20 मार्च के आसपास आपकी जो रिफ़ंड के लिए आपने आवेदन किया वो आवेदन आपकी जांच होगी। अगर उसमें कोई भी प्रकार की आपकी गलती होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका आपको एसएमएस मिल जाएगा। उसके बाद आपकी 15 या फिर 20 अप्रैल के आसपास तक आपका रिफ़ंड है प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। रिफ़ंड डालना अकाउंट में शुरू कर दिया जाएगा। डायरेक्ट आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा जिस जिसका यहाँ पे अप्रूव होता जाएगा उसको। और मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि कोई भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है रिफ़ंड का फॉर्म भरने में, भले ही आप 2 दिन लेट बना लेकिन गलती मत करना, क्योंकि गलती आप करोगे तो एक बार यहाँ पे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर आपका फिर से विभाग के पास जाएगा, फिर से वो वहाँ पे चेक करेंगे कि कोई प्रकार की गलती तो नहीं है, फिर अगला कब रिफंड डाला जाएगा उसके में आपका नंबर आएगा। तो ये प्रोसेस रहती है, इस कारण आपको बाद में लंबा टिक जाता है रिफंड। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई प्रकार की गलती मत करना, अभी भी आपने नहीं किया तो जल्दीबाजी मत करना। 25 तारीख से पहले 20 तारीख तक आप आराम से रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है? उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो भी आपको जानकारी दी है अगर आपको समझ में आ गई है, नहीं आई है, जो भी आपके डाउट हो कमेंट कर देना। लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ, रिफंड आना आपका पहले आपके फॉर्म चेक होंगी, उसके बाद आपका रिफंड है वो डाला जाएगा। जिस जिसका फॉर्म अप्रूव होगा उनकी अलग से फाइल बनाई जाएगी, और लगभग आपके 15 या फिर 20 अप्रैल तक आपका उनका रिफंड है वो डालने की प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। जिनकी फाइल अभी भी जिनका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा उनका डायरेक्ट आपके अकाउंट में, जो अकाउंट नंबर आपने दिया है अकाउंट बिल्कुल चालू होना चाहिए, स्वयं का आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट चालू होगा तो आपका रिफंड आपको 15-20 अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। कितना रिफंड देखने को मिलेगा अब आपका डाउट यही होगा। तो अगर आपको कॉलेज मिल गई है और उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आपको 4400 रुपये देखने को मिलेंगे, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिली कोई भी लिस्ट में तो आपको 4800 रुपये रिफंड के रूप में देखने को मिलेंगे।